अपोजिशन रहनुमाओं की जो पेशियां हैं, हुकूमती अराकीन के इल्ज़ामात और फिर उनका जवाब और फिर जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तनकीद के रिश्ते चलाए जा रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, गद्दार, चोर, करप्ट के नारे लगाए जा रहे हैं, हुकूमत गिराने के दावे हो रहे हैं, इस्तीफों के मुतालबे किए जा रहे हैं। मतलब हर तरह से हम देख रहे हैं आयशा के बहुत ज़्यादा शोर शराबा है हमारी सियासत। बिल्कुल ऐसा ही। और गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने मीडिया टॉक की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसमें सियासी माहौल जो था वो इंतहाई गर्म रहा। आज शहबाज शरीफ की ज़मानत का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। वकास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज शहबाज शरीफ जो हैं वो पेश हो चुके हैं, क्या माहौल वो देख रहे हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या उनको मजीद तौसीह मिल सकती है ज़मानत में या नहीं। वकास बताइएगा क्या माहौल है और आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपनी अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने के बाद आज एक मरतबा फिर रिलीफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फ़ारूक हैदर शामिल हैं। दोनों जो जस्टिस साहिबान हैं वो शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत पर समाअत करेंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को आज अपने दलाइल ख़त्म करने के लिए तलब कर रखा है। अमूमी तौर पर जो नैब केसेस होते हैं उनकी समाअत 12 बजे होती है, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ के वकला के जो दलाइल थे वो काफ़ी लंबे थे तो इस वजह से जो 2 रुकनी बेंच है उसने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की थी कि हम केस को जो है वो 10 बजे सुनेंगे, लिहाजा आप अपने 2 घंटे जल्दी केस की समाअत होगी क्योंकि आपके दलाइल लंबे हैं और कोशिश करेंगे कि आज आपके दलाइल ख़त्म हो जाएं। तो माहौल की अगर बात करें तो कारकुनान यहाँ पर सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए थे। अलबत्ता कि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सैकड़ों की तादाद में जो लीगी कारकुनान हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जमा है, जबकि लीगी जो रहनुमा है जिनमें राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा साद रफीक है, अमीर मुकाम है, दीगर जो मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत है वो भी शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुकी है। जबकि जो पुलिस की इजाफी नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एंटी राइट फोर्स के जो दस्ते हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि कारकुनान को जो है वो अगर यहाँ पर कोई शहबाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद होती है तो उसके बाद शहबाज शरीफ को जो नैब ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा उसके लिए भी नैब की जो 3 खसूसी टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तफ्तीशी टीम है, उसके साथ इंटेलिजेंस विंग की खसूसी टीम है और साथ ही साथ नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है जो कि अपने दलाइल देगी। ठीक है वकास, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस बारे में। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया और मेरे इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका सारा जोर इस बात पर था कि इमरान खान ये चाहते हैं कि उन्हें जेल भिजवा दिया जाए और वो दोबारा से गिरफ्तार हो जाएं। आखिर क्यों आपकी हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को सियासी शहीद बनाने की नाकाम कोशिश की थी और अपनी मुमकिन गिरफ्तारी को सियासी गिरफ्तारी का रंग देने की कोशिश की। और साहब बहादुर फरमाते हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मैं गिरफ्तार हूँ। नहीं शहबाज शरीफ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इमरान खान साहब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी लाजवाल अनथक बेमिसाल और ताबनाक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, अफवाह परवरी की सूरत में एहतसाबी अदारों की और पाकिस्तान की अदालतों की ज़रूरत है कि आप गिरफ्तार हों। क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल दिन रात एक करके जो इन्वेस्टिगेशन की, जो JITs बनाई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग तलाश किए, जो 9.5 अरब रुपए तो सिर्फ आपकी रमज़ान शुगर मिल के ज़रिए से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो TTs तलाश की, जो आपका मुश्ताक चीनी तलाश किया, जो मंजूर पापड़ वाला जनाब तलाश किया, जो निसार गिल तलाश किया, जो मसरूर अहमद तलाश किया, उसने बताया और 5 वादा माफ गवाह बने हुए हैं। तो ये ज़रूरत अदालतों की है, ये ज़रूरत एहतसाबी अदारों की है कि आप गिरफ्तार हो। इमरान खान साहब की ना कोई ख्वाहिश है ना कोई ज़रूरत है, आप बेगम रहें। अच्छा चौहान साहब, साथ ही कहा ये भी एक अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है कि अस्करी क़यादत से पार्लिमानी रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई थी उसकी खबर उस वक्त सामने आई जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो हो चुकी थी। अब नया सियासी इत्तेहाद बनाने का फैसला भी हो चुका था, तो मगर उसके बाद रहबर कमेटी का जो पहला इजलास हुआ वो इतना नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज की टाइमलाइन पर कोई हिकमत अमली तरतीब भी नहीं दी जा सकी, बल्कि मजीद 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इस अहम मसले पर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अपोजिशन जमातों में एतमाद का फुकदान है। आप हमारे साथ ही रहेगा चौहान साहब, सीनियर तजज़ियाकार आरिफ अहमद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सवाल पर उनकी राय लेते हैं, फिर आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे भी जानेंगे। भट्टी साहब,
अब क्या जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या वो दम तोड़ जाएगा, क्या एतमाद का फुकदान है? यही सवाल लेकर आपकी जानिब बढ़ूँ। देखिए, इस इंकशाफ के बाद जो बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, बज़ाहिर नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने APC में बड़ी सख्त तकरीर की, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो इंकशाफात हुए तो पीपल्स पार्टी पहले ही इन पे क्वेश्चन मार्क रखती थी कि आप लोगों को आगे लगा के ब्लैकमेल करके अपने लिए NRO ले लेते हो। माजी की मिसाल मौलाना फजल रहमान जब धरने में आए तो शहबाज साहब ने उनके साथ जाना था, वो नहीं गए। तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अब नवाज शरीफ से फासले रखेगी और मौलाना फजल रहमान साहब अगर अब जब भी आइंदा मुलाकात हुई तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद जारी रख के एहतजाज करने की बजाय सबसे पहले शर्त रखेंगे कि आपके माजी में आपने अपोजिशन को डिच किया है, तो लिहाजा आप पहले हमें इस्तीफ़े जमा कराएं और उसके बाद हम लॉन्ग मार्च की जाएंगे। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका जो तज्जिया था इस सारी सूरत हाल पर, उससे हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। चौहान साहब, आपने भट्टी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और कई मरतबा जो है ये अपोजिशन के इत्तेहाद बने हैं, लेकिन उसके बाद कोई खातिर ख्वाह हमें उस तरह से अपोजिशन नज़र नहीं आई कि वो मुत्तहिद हो, एक साथ हो और कोई हिकमत अमली उन्होंने इस तरह की बनाई हो। आपको लगता है कि इस APC के बाद और उसके बाद जो अस्करी और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई या जो इंडिविजुअल मुलाकातें हुई हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद आपको लगता है कि ये एतमाद का जो फुकदान है वो इसी तरह से रहेगा और ये अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो पाएंगी किसी एक पॉइंट पर? देखें, ये जो अपोजिशन है ना, जिसे आप मुत्तहिदा अपोजिशन कहते हैं, मैं उसे आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूँ, इसकी पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें। 3 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सन 2000 के अंदर यही नवाज शरीफ साहब है अपनी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को बाहर निकाला, सड़कों पे परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ तहरीक चलाई, साथ ही बेनजीर भुट्टो साहिबा और अपोजिशन को साथ बुलाया और एक तरफ जनाब अपोजिशन के साथ मिलकर इत्तेहाद बना रहे थे, दूसरी तरफ जनाब बैकडोर से जनाब परवेज मुशर्रफ से हालात तय हो रहे थे। और फिर एक दिन सुबह बेनजीर भुट्टो साहिबा और अपोजिशन वाले उठे तो पता चला रात को 100 सूटकेस लेके और अपने सारे बावर्ची, तवा मच्छी का बावर्ची अलहदा, आलू गोश्त का अलहदा, निहारी का अलहदा, सिरी पाए का अलहदा, सारे बावर्ची साथ लेके और 100 सूटकेस लेके रात के अंधेरे में जनाब जद्दा चले गए। फिर दूसरी मिसाल 2006 के अंदर इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया। उस मिसाके जमहूरियत में लिखा कि आइंदा इन सिग्नेटरी पार्टीज और लीडरशिप में से कोई बंदा भी हाजिर सर्विस जनरल और फौज के साथ राब्ता नहीं करेगा। अभी उसकी स्याही भी जो है वो खुश्क नहीं हुई थी, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 2000 का बदला लेने के लिए जनाब परवेज मुशर्रफ के साथ मामला तय करने शुरू किए और फिर साथ ही जनाब NRO ले आई अपने लिए और अपने मियाँ के लिए। फिर 2008 के अंदर इलेक्शन थे 2008 के, तो नवाज शरीफ साहब ने APDM बनाई थी, उसमें जमात इस्लामी और महमूद खान अचकजई और बहुत सी पार्टियां, इन सारों को राजी किया कि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना क्योंकि ये फौजी आमर की छतरी तले हो रहे हैं। सारे राजी हो गए, सारों ने जनाब कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। एन एक दिन पहले जब आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी की, ये दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये अपने कागजात जमा कराए और नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। तो जनाबे वाला इनकी हिस्ट्री है इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की, ये एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन इत्तेहाद बना के। अब इन्होंने बनाया PDM, पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट, मैंने इसका नाम दिया है पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट। और ये जो इसके वतन में से निकला है ना दूसरा इल्ताफ हुसैन पार्ट 2, उसने जो गुल खिलाया है, तो मैं ये समझता हूं कि इनके पल्ले में मैं बार बार एक फिक्रा कहता हूं कि रुसवाई और जंग हसाई के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा चौहान साहब, जब मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया तो उन्होंने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए जो मामला हैं वो हल हुए हैं। तो अब अगर जो दोबारा निकलती है अपोजिशन धरना देने, जलसे करने, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत कैसे डील करेगी इन सारे मामलों को? सर जी, इन्होंने धरने शरने कोई नहीं देने। मौलवी फजल रहमान साहब की आत्मा को सिर्फ शांति नहीं मिल रही, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारा बाहर है इस वक्त, उसका पूरा टब्बर बाहर है। पिछले 40 साल की हिस्ट्री है, इसके खानदान के 10 से लेकर 15 बंदे जनाब मर्द औरतें हमेशा MNA MPA सेंटर वजीर मशीर होती हैं। इस दफा मेरे ख्याल सिर्फ 2 हैं, एक मौलाना ताउर रहमान है और एक इनका बेटा है, उसके अलावा सारे बाहर बैठे हुए हैं। इनको बस वो सुकून नहीं आ रहा। बाकी जनाब सारे के सारे जनाब अपने अपने अब्बा जी को बचाने के लिए और अपनी अपनी सजाओं से बचने के लिए NRO मांग रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत ही करना होता ना, ये नेल्सन मंडेला बनने चले थे, लेकिन है गवाल मंडेला बुनियादी तौर पे। अगर ये इतने बड़े हीरो या मौजे तंग बनने चले थे ना, बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो APC वाले दिन ऐलान करते कि आज से इस्तीफे, आज से सिंध असम्बली टूट रही है, आज से जनाब हम जनाब तहरीक चला रहे हैं। इन्होंने 4 महीने का टारगेट दिया क्योंकि अगले 4 महीनों में इनकी सारी सजाएं
और इनके सारे जनाब फैसले आ रहे हैं। तो ये सिर्फ NRO लेने के टैक्टिस है, वरना इन तिलों में तेल नहीं है, तहरीक शहरीक कोई नहीं चलती। तो चौहान साहब, यानी कि हुकूमत को कोई डर नहीं है ऑपोजिशन से, ऑपोजिशन कुछ नहीं करने जा रही हुकूमत के खिलाफ? फिक्र ना फाका ऐश कर काका, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही ज़बरदस्त और मुनफरिद अंदाज में वो हमेशा दिया जो है वो पेश करते हैं। हमेशा से अंदाज इनका मुनफरिद ही रहा है और आपको पता है कि हम सभी मोतरिफ हैं कि किस अंदाज में ये जो अल्फाज को जोड़ते हैं, उसके साथ बहरहाल जो उनके सियासी जो पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन उनके जो अल्फाज का चुनाव है जिस तरह से खेलते हैं उनके साथ, वो हम हमेशा एंजॉय करते हैं।